उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कहा कि बीजेपी देवस्थानम बोर्ड को लेकर हक हकूकधारियों को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि जब इस कानून का इतना विरोध हो रहा है तो इस पर सरकार पुनर्विचार क्यों नहीं करती है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर नैनीताल के भाजपा सांसद अजय भट्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि सरकार को इस बोर्ड को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना चाहिए या इस पर विचार करना चाहिए। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आखिर जिस तरह से अजय भट्ट जी ने सवाल उठाया है, ये आप मानते हैं कि अब आप लोगों की बात भाजपा में भी सुनाई पड़ने लगी? देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस प्रकार का विरोध है, भाजपा घबराई हुई है। मगर स्थगन जैसा किसी कानून के विषय में कोई शब्द नहीं होता है और राजनीतिक ईमानदारी का तकाजा है। या तो ये कहें कि इस कानून को रद्द करो, ये राज्य के हित में नहीं है, और आप स्थगन की बात कह करके यदि जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं तो ये उतना ही गलत निर्णय होगा जितना गलत निर्णय देवस्थानम बोर्ड के गठन का है। तो आप लोगों के गुस्से का से ध्यान हटाने के लिए यदि कुछ प्रपंच कर रहे हैं तो प्रपंच को भी अब जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। तो सर, बड़ा सवाल इस बात का है कि आप लोग विरोध भी कर रहे हैं और आप कई बार जो है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी हैं उनका समर्थन भी कर देते हैं, तो किस तरह से विरोध समझे? अच्छा काम कर दें, वैसे तो अच्छा काम करना भाजपा की आदत नहीं है। यदि एकाध अच्छा काम कर दें तो हम उनको उत्साहित कर देते हैं कि भाई कुछ और अच्छा काम कर दो। अल्टीमेट एम तो सबका जो है जनता का कल्याण है ना, उत्तराखंड की भलाई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, राज्य को राजनीतिक स्थिरता की अति आवश्यकता है और उसके लिए त्रिवेंद्र सिंह 5 साल, भाजपा 5 साल के लिए चुनी गई है, तो हम कहते हैं कि भाई त्रिवेंद्र सिंह को 5 साल रहना चाहिए ताकि उत्तराखंड की जनता जब 5 साल बाद त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा चुनाव में जाए तो उस समय पकड़ के कह सके भाई बताओ क्या तुमने किया। तो फिलहाल अब इस तरह से देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या फैसला करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से बार बार ये बात आ रही है देवस्थानम बोर्ड को लेकर, अब इसमें कोई न कोई फैसला सरकार को करना ही होगा। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता देहरादून से रामानुज, हमने ये भी सुनाया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, ये भी जनता ने सुना, और बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने क्या सवाल खड़े करते हुए नसीहत दी थी और इस नसीहत को किस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से ये सारे बयान सामने आए हैं? दिव्यांश, ये चूंकि जो बयान आया है ये इस वक्त आया है कि अभी ये पूरा मामला नैनीताल हाई कोर्ट में विचाराधीन है और एक तरफ अभी कांग्रेस पार्टी इस पूरे देवस्थानम बोर्ड को लेकर विरोध कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार 2022 में बनती है तो इस बोर्ड का फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिया था। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, भाजपा के नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सवाल उठाया है, तो ये पहली बार ऐसा है जब भाजपा के खेमे में ही इस तरह के सवाल उठे हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, आपने देखा कि साफ शब्दों में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यानी कि भाजपा सांसद का। अब चूंकि एक तरफ अभी तक कांग्रेस पार्टी का सामना भाजपा कर रही थी, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर ये आवाज़ भाजपा के अंदर से और उसके खेमे से ही उठेगी तो यकीनन इससे सियासत तो आगे बढ़ेगी ही। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि कम से कम अभी
जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, इसमें किसी तरह से कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। पूरा मामला अभी नैनीताल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और जहां तक आपने कहा किस दिशा में अब सियासत जाएगी, यकीनन एक बात तो साफ हो रही है कि जिस तरह से अब आवाज भाजपा के अंदर से उठ रही है, अब इसका जवाब फिलहाल भाजपा को ही देना होगा। ठीक है रामानुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।